नमस्कार। आर्थिक गुरुकुल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग कोशिश करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने की जो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी हैं। सामान्य तौर पर कोई भी इंसान यही समझता है कि इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये हुआ कि अपने पैसों से किसी भी चीज़ को ख़रीदा, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे सोना चांदी हो या स्टॉक्स हों अर्थात शेयर्स हों। लेकिन मैं इस एपिसोड में अपने अनुभवों से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से अत्यधिक ज़रूरी है वो बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का जो एक बहुत अच्छा कहे जाने वाला आर्ट है, उसमें यह इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पैसों से किसी भी चीज़ को ख़रीद के और उसको कुछ समय के लिए रखते हैं अपने पास। स्पेशली हम लोग शेयर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए जो दो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट के करने का सही नॉलेज होना चाहिए, और वह नॉलेज का ही जो क्रम है वही आर्थिक गुरुकुल के माध्यम से या उपलब्ध अन्य माध्यमों से भी कोई भी व्यक्ति अथवा प्रैक्टिस करके मार्केट में रह के देख के चीज़ों को समझ और सुन सकता है। यहाँ यह विशेष बात है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होती है, शेयर बाज़ार में एकदम थंब रूल मान लेना चाहिए, एकदम ब्रह्मा की लकीर मान लेना चाहिए या लक्ष्मण रेखा मान लेनी चाहिए कि सेविंग्स जो आपकी हैं अर्थात जो आपके पास सरप्लस मनी है, अतिरिक्त मनी है, जिसे आप किसी भी तरीके के बंधन से मुक्त होकर अपने पास बचत के रूप में रखते हैं, उन्हें ही किसी भी हालत में इन्वेस्टमेंट में शेयर बाज़ार में लगाना चाहिए। क्योंकि शेयर बाज़ार में रिटर्न कब आएगा, कितना आएगा, इसकी निश्चितता संभवतः कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता या नहीं बता सकता। मेरा कहने का एक छोटा सा सीधा सा आशय यह है कि कभी भी लीवरेज अर्थात ब्याज के पैसों से या उधार लेके उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्याज की सुई हमेशा चलती रहती है और वह कब कितना बड़ा विकराल रूप ले लेती है और वो वहीं पर कंपाउंडिंग होती रहती है। कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग अन्य किसी वीडियो में भी उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। मूल बात यह है कि स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पैसों से करना चाहिए और अपने सरप्लस मनी से, जो अतिरिक्त, जिस पर कि किसी भी प्रकार का बंधन ना हो कि मुझे 2 महीने 3 महीने के बाद इसको खाली करना है, वह बंधन मुक्त पैसा होना चाहिए। सरप्लस मनी होने से आपको उधार चुकाने का कोई टेंशन नहीं होता है और अपने यथोचित समय पर वो धन जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपको उसका प्रतिफल देता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉक मार्केट का काम, इन्वेस्टिंग, एक फुल टाइम जॉब है। इसको बहुत से लोग छोटा हिस्सा अपने समय का देते हैं, बट इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। इसमें आपकी अपनी खुद की स्वयं की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, दोस्तों के द्वारा किसी भी तरीके की दी गई टिप्स अथवा सूचनाओं पर आधारित होकर अपना ट्रेड नहीं करना चाहिए। खुद की स्टडी करना चाहिए, खुद का अपना टाइम लगाना चाहिए और अपने ही सरप्लस मनी को लगाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा एक विचार हमेशा मेरे दिमाग में होता है जो मैं सबसे शेयर करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग्स अर्थात आपके सरप्लस मनी के साथ साथ ऐसे बहुत से समय होते हैं जब आपको पैसे की जगह समय का इन्वेस्टमेंट करना होता है, और इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में समय के द्वारा ही आपके इन्वेस्टमेंट की खिचड़ी पूरी तौर पर पकती है और एक स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो इसलिए अंतिम शब्दों में इस एपिसोड के यह कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने सरप्लस मनी से होना चाहिए, और हर समय इन्वेस्टमेंट केवल समय का नहीं बल्कि कभी कभी या ज़्यादातर उस इन्वेस्टमेंट को पकाने के लिए समय दे के और समय का इन्वेस्टमेंट भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। टिप्स से हमेशा बचना है और हमेशा अपने नॉलेज से इन्वेस्टमेंट करना है।
क्योंकि पेन्स एंड प्लेजर्स आर ऑलवेज माइन। यह होना चाहिए, किसी दूसरे का कोई दोष अथवा उसका सुख नहीं होता है, स्वयं का ही डिसीजन करना इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी थ्योरी है। सुनहरे भारत की भविष्य की आकांक्षाओं के साथ, जय हिंद।